Hello guys, welcome to my YouTube channel. Today we're gonna learn about something very important from exam point of view. That is ABG analysis, arterial blood gas analysis. चाहे हमारा नॉर्सेट एग्ज़ाम हो, एनक्लेक्स, स्टेट नर्सिंग एग्ज़ाम, इस पे आपको ना एक या दो क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा हमेशा. सो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस कि हम इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लें ताकि हमारा यहाँ से एक भी क्वेश्चन ना छूटे. Right, so let's start the video without causing any delay. So first of all, for ABG analysis we should be knowing about the normal values. Normal value कितनी है, like pH कितना होता है, PaCO2 कितना होता है, PO2 and HCO3 that is bicarbonate कितना होता है. Right, so these four values are given in the starting itself. Like pH is 7.35 to 7.45. PaCO2 is 35 to 45 mmHg. PO2 is 80 to 100. Bicarbonate, that is an electrolyte, ये होता है 22 to 28 मिली इक्विवेलेंट्स पर लीटर. राइट, तो पहले तो हमें ये चार वैल्यूज लर्न कर लेनी है. इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, लर्न करना ही पड़ेगा. उसके बाद ही हम आगे क्वेश्चन कर पाएंगे. राइट, सो नाउ एबीजी एनालिसिस के लिए 3 स्टेप प्रोसेस है, सिंपल सा, जिसमें हम स्टेप 1 में देखेंगे पीएच कितना है. सिंपल, पीएच देखने से हमें ये पता चल जाएगा एसिडोसिस में जा रहा है पेशेंट या एल्कलोसिस में है. ओके, अगर 7.35 से वैल्यू नीचे है इट मीन्स एसिडोसिस है, एंड 7.45 से ऊपर है तो एल्कलोसिस है. सिंपल. सेकेंड थिंग, ये हमारा स्टेप 1 हो गया. स्टेप 2 में हम देखेंगे CO2, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड. ऑलवेज रिमेंबर, कार्बन डाइऑक्साइड एक एसिडिक गैस है. जितना कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा उतना एसिडिक मीडियम रहेगा, जितना कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा उतना बेसिक मीडियम बढ़ेगा. राइट, कुल मिला के CO2 जो है एक एसिडिक गैस है. ठीक है, तो CO2 बढ़ेगा इट मीन्स एसिडिक मीडियम होगा, इतना याद रखना है हमें. तो लुक फॉर CO2 अगर बढ़ रहा है तो दैट इज ऑलवेज रेस्पिरेटरी कोई प्रॉब्लम है पेशेंट में. ओके, नाउ कम टू स्टेप 3, लुक फॉर बाइकार्बोनेट, और ये ऑलवेज रिलेटेड टू मेटाबॉलिक. सिंपल. अब हमारे पास एक निमोनिक है इसमें जिससे हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, एंड दैट इज रोम. ROME, रोम. R स्टैंड्स फॉर रेस्पिरेटरी, O फॉर अपोजिट, M फॉर मेटाबॉलिक एंड E फॉर इक्वल. देखो, pH एंड CO2, अगर pH कम हो रहा है CO2 बढ़ रही है, और वाइस वर्सा pH बढ़ रहा है या CO2 कम हो रही है, इसका मतलब सीधा सीधा यही है कि प्रॉब्लम इज विद रेस्पिरेशन. ठीक है, चाहे एसिडोसिस हो रहा है चाहे एल्कलोसिस हो रहा है, अगर pH और कार्बन डाइऑक्साइड में इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है, उल्टा जिसे बोलते हैं, तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है. नाउ अगर pH और बाइकार्बोनेट दोनों ही बढ़ रहे हैं या दोनों ही घट रहे हैं तो दैट इज मेटाबॉलिक. सिंपल. अब इसके बाद में हम जो है क्वेश्चंस करेंगे एबीजी एनालिसिस के. कुछ क्वेश्चंस हम देखेंगे. सो नाउ वी विल सी द एग्जांपल्स कि क्वेश्चन हमें कैसे सॉल्व करना है. सो पहला एग्जांपल है pH इज 7.48, PaCO2 30 mmHg, बाइकार्बोनेट इज 23. ठीक है, तो सबसे पहले हमारा स्टेप 1 क्या था, लुक फॉर पीएच देखना है, दैट इज 7.48. इट मीन्स पेशेंट एल्कलोसिस में है. 45 से ऊपर है, 7.45 से ऊपर है, इसका मतलब एल्कलोसिस में है. तो सबसे पहले हम एल्कलोसिस लिख लेंगे. अभी हमें नहीं पता है ये पेशेंट रेस्पिरेटरी वाला है या मेटाबॉलिक वाला है, बस हमें ये पता चल गया है कि एल्कलोसिस है. नाउ स्टेप 2 में हमें क्या देखना है, PaCO2 ये है 30, और नॉर्मल रेंज होता है 35 से 45. इसका मतलब ये कम हो रहा है, 30 हो रहा है. अब हमने पढ़ा था रेस्पिरेटरी का अपोजिट रिलेशनशिप होता है. pH हमारा बढ़ रहा है, ये हमारा कम हो रहा है, इट मीन्स प्रॉब्लम इज विद रेस्पिरेटरी. ओके, तो दिस इज रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस. बाइकार्बोनेट अगर हमें देखने की जरूरत नहीं है इसमें, बाइकार्बोनेट यहीं पे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बट स्टिल हम देख सकते हैं बाइकार्बोनेट जो है 22 से 28 के बीच में, दैट इज 23 है, तो ये नॉर्मल रेंज में है. सिंपल. नाउ एग्जाम्पल 2, pH इज 7.52. सीधा सबसे पहले हम ये लिखेंगे ये एसिडोसिस है या एल्कलोसिस है.
45 7.45 से ऊपर बन रहा है हमारा 7.52, तो ये है एल्कलोसिस। नाउ अब हम देखेंगे PaCO2 दैट इज 48। 35 से 45 तक नॉर्मल रेंज होती है, ये 48 है। अब हम ये देखेंगे PaCO2 भी बढ़ रहा है और pH भी बढ़ रहा है, बट इनमें तो अपोजिट रिलेशनशिप होता है, तो इट मीन्स ये रेस्पिरेटरी नहीं है, ये मेटाबॉलिक होगा। स्टिल हम चेक करेंगे मेटाबॉलिक क्यों है। नॉर्मल वैल्यू इज 22 to 28, इट इज 32। ये भी बढ़ रहा है, बाइकार्बोनेट भी हमारा बढ़ रहा है, pH भी बढ़ रहा है, सिंपल मेटाबॉलिक है। ओके, यू अंडरस्टैंड इट। इसमें जो है CO2 कम हो रहा था, pH बढ़ रहा था, इसकी वजह से रेस्पिरेटरी हो गया। इसमें pH जो है बढ़ रहा है एंड बाइकार्बोनेट भी बढ़ रहा है, इसीलिए मेटाबॉलिक हो गया। नाउ कम टू थर्ड एग्जांपल। pH इज 7.30, सीधा पता चल गया यहाँ पे एसिडोसिस है, लिख लिया हमने। उसके बाद में अब हमें पता करना है कि ये मेटाबॉलिक है या रेस्पिरेटरी है। इसमें हम देखें pH कम हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है, इट मीन्स अपोजिट रिलेशनशिप है, तो सिंपली रेस्पिरेटरी। ठीक है। और अगर हम बाइकार्बोनेट को देखें तो 24 है, वो नॉर्मल रेंज में है। नाउ कम टू फोर्थ एग्जांपल। pH इज 7.34, मतलब ये एसिडोसिस है या एल्कलोसिस है। 7.35 से नीचे है, इसका मतलब ये एसिडोसिस है। नाउ PaCO2 इज 55, ये बढ़ रहा है, pH घट रहा है, इसका मतलब रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है। फाइन। बाइकार्बोनेट को अगर हम देखें तो 22 से 28 के बीच में भी नहीं है, ये 30 है। अब हमारा इसमें क्या है, ये क्यों बढ़ा हुआ है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है, इसमें हमें पता होना चाहिए। जब कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक है, बढ़ रहा है ना, तो बाइकार्बोनेट जो है इसको एवरेज आउट करने के लिए, इसको कम लाने के लिए बाइकार्बोनेट की वैल्यू बढ़ गई है, इसीलिए ये यहाँ पे बढ़ा हुआ है। ओके। नाउ फिफ्थ एग्जांपल इज pH इज 7.50, PaCO2 20। तो पहली बात तो pH जो है 7.50, यहीं से हमें पता चल गया दिस इज एल्कलोसिस। नाउ PaCO2 घट रहा है, pH बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, ये घट रहा है, इसका मतलब रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है। ओके। एंड बाइकार्बोनेट इज इन लोअर रेंज, 18 है। वो क्यों है, क्योंकि ये इसके एल्कलोसिस मीडियम को कम कर रहा है, इसीलिए ये जो है कम वैल्यू इसकी कम आ गई है बाइकार्बोनेट की। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।